मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपका ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होगा तब क्या करोगे? क्योंकि मैं तो एक लिंक कर दिया हूँ ना, जो ये इससे जो पैसा आएगा, पैसा अभी जो स्थिति है, मान लीजिए ये स्थिति नहीं है, अब अभी कुछ टाइम के लिए सोचिए ये कोई स्थिति नहीं है, मार्केट एकदम सही है, लेकिन आपके पास बर्ड्स क्यों खरीदेंगे? आपका क्या मतलब, लोग क्यों जानेंगे आपके पास बर्ड्स क्यों खरीदेंगे? आप कौन हो? ऐसे तो ब्रीडर बहुत सारे, हर गली में ब्रीडर घूम रहा है आज की डेट में। सुनने में ख़राब है लेकिन सच्चाई को मानना सीखिए। दूसरों को देख के खुद डिसीज़न, कभी खुद डिसीज़न भी लेना सीखिए, तभी जाके ज़िंदगी में कुछ बदल पाओगे, नहीं तो नहीं बदल पाओगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्चकर। आज इस वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जो मैंने खुद किया, वो भी शेयर करेंगे, वही शेयर करेंगे। क्योंकि एक अच्छा बर्ड्स कीपर, उसके बाद बर्ड ब्रीडर बनने के लिए आपके भीतर क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि हम लोग तो बर्ड्स को उठाते लूट मतलब किधर से भी ख़रीद के लेकर आते हैं, उसके बाद बहुत सारे शोध चले आते हैं। जैसे देखिए ना, आज के डेट में मार्केट का जो स्थिति है, बर्ड्स का प्राइस कम हो गया तो बहुत लोग छोड़ रहे हैं, बहुत लोग छोड़ने के लिए सोच रहे हैं। तो बर्ड्स लवर जो टैग है ना, वो खुद के साथ मत जोड़िए। क्योंकि लवर का जो डेफिनेशन है, वो हर परिस्थिति में अपने लव को पकड़ के रखना चाहते हैं, ना कि छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में ज़्यादातर लोग आ रहे हैं इसके लिए, पैसा के लिए। जब देख रहे हैं ये स्थिति है तो जितना भी मिले भाई अभी सेल करके वो उठा लीजिए। इसलिए तरह तरह का चीज़ें बाहर भटक रहा है। जैसे लव बर्ड ख़त्म हो गया, कनूर ख़त्म हो गया, फिंच ख़त्म हो गया, ये सारे। तो क्या ज़िंदा आप रहोगे सिर्फ? ऐसे तो नहीं होता है। जो मतलब सचमुच एक बर्ड्स लवर है, बर्ड्स कीपर है, मतलब लवर के साथ कीपिंग करना सही से, और मार्केट को समझते हैं ना, वो कभी अभी छोड़ नहीं रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट करके बढ़ा रहे हैं। मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं है जो मैं हवाई में बात कर रही, मैं खुद जाके देखा। ऐसे ऐसे बर्ड्स के ऊपर, वो भी लव बर्ड्स के ऊपर, कनूर के ऊपर इन्वेस्ट किया। क्या वो तो पागल तो नहीं है? चारों दिशा में ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने से कभी नहीं लगता वो पागल इंसान है, जो अपने जेब का, खुद का, घर का पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो तो मार्केट को जानते हैं, कब उठेगा, कैसे उठाना है, खुद का एक परिचिति होना चाहिए। तो अगर एक सुंदर बर्ड्स कीपर, उसके बाद बर्ड ब्रीडर बनना चाहते हो, तो आपके भीतर में पहले तो है पेशेंस होना चाहिए, दूसरा है आपके भीतर एक नॉलेज होना चाहिए बर्ड्स के लिए भी। अगर आप ब्रीडिंग करवा के पैसा उठाना चाहते हो तो मार्केट के ऊपर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है। सोच समझ के हम लोगों को आगे बढ़ना, बहुत प्लानिंग, बारीक प्लानिंग के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यही स्थिति आएगा जो हर कोई बेच। इसमें एक फ़ायदा है, कंपटीशन थोड़ा मात्रा में कम तो ज़रूर होगा, बर्ड का खरीदना बेचना में सुविधा होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए बहुत घुटन है, ठीक है, बहुत घुटन है, तो अचानक से एक तूफान आया, हवा चला और बारिश हुआ, तो एक घुटन निकल जाते हैं। वैसे ही एक घुटन हो गया था या घुटन हो रहा है, तो जिसको निकलना है अभी निकल जाएंगे, जिसको रहना है अभी स्थिति में, क्योंकि सर्वाइवल सिचुएशन कहते हैं इसको। आपको नहीं तो इधर नहीं तो उधर, आप कहाँ पे हो वो खुद देखो। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी लोगों, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है ना, इसीलिए लोग जो कहते हैं उसके ऊपर भरोसा कर देते हैं। मतलब वो जो बोल रहे हैं सही बात है, हमको छोड़ देना चाहिए। अभी लव बर्ड्स का मार्केट नहीं है, अभी कनूर का मार्केट नहीं है, अभी फिंचेस का मार्केट नहीं है, हमको ये करना है वो करना है, ये सारी चीज़ में हम लोग फंस जाते हैं। प्रॉपर प्लानिंग आपको आगे ले जाएगा, आपका नॉलेज आपको बर्ड्स को कीपिंग करना सिखाएगा। क्योंकि बर्ड्स लवर जो है एक अच्छा बर्ड्स कीपर भी बन सकते हैं, क्योंकि एक प्यार ऑटोमेटिकली केयर करना सिखाता है। केयर मतलब एक देखभाल करना सिखाते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसका पूरे समय के साथ साथ नया रूप से वापस आते हैं। जिस घर में मैं जाके घूम कर आया हूँ, सिर्फ एक घर में नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ, ब्रीडर के साथ मैं बोल रही हूँ, परिचय है, जो उसका कोई, जैसे मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा,
उसका सचमुच कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी बोलेंगे दादा कुछ ना कुछ उपाय उसके पास है, कोई उपाय नहीं है। मैं नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है और वो एक फ्रेम वाला इंसान है, मतलब नेम फ्रेम है मार्केट पे, इसलिए नाम नहीं लूँगा। दोस्ती का मतलब एकदम बहुत कोर लेवल दोस्ती है, तो इसीलिए उसका बेहतर का खबर मैं जानता हूँ। कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग है उसके पास, एक प्रॉपर नॉलेज है जो आप लोग मतलब हम लोगों के वैसे नहीं है वो चीज़। हम लोग प्लानिंग करना नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ दूसरों को देख के खुद डिसीज़न, कभी खुद डिसीज़न भी लेना सीखिए, तभी जाके ज़िंदगी में कुछ बदल पाओगे, नहीं तो नहीं बदल पाओगे। आज मैं थोड़ा सा बता दूँ, मैं जब टेक्नोलॉजी फील्ड में था, अभी भी हूँ, ऐसे नहीं है जो मैं छोड़ चुका हूँ। जब मेरा ऑफिस था, देख लीजिए मेरा ऑफिस था, मेरा उस टाइम पे लाइफस्टाइल बहुत अलग था। मतलब पैसा मान लीजिए ईद हाथ में आ रहा है, ईद हाथ में जा रहा है, ऐसे स्थिति था। उस टाइम से ज़्यादा मतलब पैसा तो उस टाइम पे बहुत मिला, लेकिन आज इस टाइम से मतलब इस फील्ड में आने के बाद देखिए 14-13 साल तो वीडियो नहीं बना रही हूँ ना मैं। कोरोना के बाद से मैं वीडियो किया हूँ, मतलब शांतनु वार्ड्स का चैनल का जन्म हुआ है, और पाकिर बिजला है तो 2 दिन 3 दिन का चैनल है, बंगाली में जो चैनल है। सो इस फील्ड में आने के बाद मैं खुद को रेडी करके आया, ऐसे नहीं जो कुछ काम धाम नहीं है, कोरोना के टाइम पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं है। एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड किया। जो लोग वी प्लस कम्युनिटी ग्रुप में हो, अब लोग जानते हो कि आप क्या आपके साथ वॉइस शेयर किया, 16 लाख रुपया का बार्ड्स का मैंने ट्रीटमेंट करके केयर करके उसको ठीक किया। ऐसे कोई मजाक नहीं चल रहा है इधर, एक मतलब लाइफ एंड डेथ के साथ डील कर दी मैं सारा दिन, तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। जो 16 लाख रुपया अमाउंट जोड़ के देखिए कितना होता है। तो वो भाई ने क्या कमेंट्स किया है, वॉइस कमेंट्स किया है, आप लोगों ने सभी ने जो वी प्लस कम्युनिटी ग्रुप में है आप लोग जानते ही हो, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ऐसे कमेंट्स भरे पड़े हैं। तो मैंने खुद को साबित किया, तभी जाके तो आप लोगों ने जुड़ा मेरे साथ, जो इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ है जो कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉपर एक प्लानिंग बोलिए, प्रॉपर एक नॉलेज बोलिए, प्लानिंग तो छोड़िए, इधर नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जो आप अगर मान लीजिए मैं ऐसे करते, मैं दूसरों को बात तो छोड़िए, मेरी खुद का ही बार्ड्स में देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, नहीं संभल पा रही हूँ, तो मैं आपको क्या नॉलेज दूँ? बात तो सही है ना। तो इसीलिए कुछ भी ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड्स। आप अगर सचमुच एक कीपर बनना चाहते हो, बार्ड्स कीपर, घर में बार्ड्स को सही तरीके से रखना चाहते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान, आपका पैसा आपका स्पेस कोई काम का नहीं है, आपके पास नॉलेज और प्लानिंग नहीं है, तो इतना जान लीजिए, चाहे आप कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आप कितना भी बड़े इंसान हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े इंसान जो जेब वाला मतलब ऐसे पैसा को खर्चा करते हैं, उसके साथ भी काम करके मैंने देखा, चुटकी भर टाइम पे ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं था। नॉलेज होता तो वो बार्ड्स, लाखों बार्ड्स, मतलब लाखों रुपया का बार्ड्स बच जाते, पानी के भाव बेचना नहीं पड़ते। मैं ये भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन एविडेंस है वो, एकदम ऐसे ही नहीं है जो एक स्क्रिप्ट अब लोगों के साथ में पढ़ के सुना रही है, ऐसे नहीं है। तो ये सारे चीज़ छोड़ के बार्ड्स कीपिंग में ध्यान दीजिए और एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। अगर आप सचमुच इस बार्ड्स फील्ड के साथ से कुछ अर्न करना चाहते हो सही से, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशन जो आपको मतलब ये कैलकुलेशन आपका 3-4 साल का होगा। जैसे हम लोग में मान लीजिए कोई इन्वेस्ट करते कहते हैं शॉर्ट टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में खेलते हैं उसका नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो आगे जाके ये चीज़ें कैसे बन सकता है, उसको लाभ देंगे या उसको नुकसान करवाएंगे, तभी जाके इसको ये बड़े बड़े माथा काम करते हैं, मतलब दिमाग काम करते हैं। वैसे ही बार्ड्स फील्ड को हम लोग आज खेल बना दिया। आज मेडिसिन के माध्यम से ब्रीडिंग करवा के, ओवर ब्रीडिंग करवा के प्रोडक्शन जो हुआ है, डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको कम होने दीजिए। आपके पास इसीलिए बोला पेशेंस होना सबसे ज़रूरी है। आपका होल्ड कैपेसिटी है कि ना है, देखिए परिस्थिति कभी भी, अगर देखिए हम लोग क्या है, सही से साइकोलॉजिकली देखो तो हम लोग ज़्यादातर अतीत में जीते हैं, नहीं तो भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में कोई नहीं जीते हैं। हम लोगों के देखिएगा सारा दिन का जो सोच होता है, अतीत में जो कुछ हुआ था उसका आउटपुट जो आ रहा है, और
आने वाले फ्यूचर कैसे होगा। लेकिन अगर मैं वर्तमान परिस्थिति में ध्यान लगाऊँ ना, तो मेरा फ्यूचर भी संभल सकता है। ये लाइफ स्टॉक है आपका, मतलब हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे कोरोना आएगा कोई नहीं जानते थे, जो कोरोना आएगा ऐसे स्थिति बन जाएगा, जानते थे कोई नहीं, भगवान भी शायद नहीं जानते होंगे। तो आया ना, जिसको गुजरना है गुजर गया, जिसको रहना है सरवाइव कर गया, अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। उस टाइम का जो इकोनॉमिक स्थिति गिरा, अभी भी लोग सरवाइव कर रहे हैं और उसको ठीक करने में लगे हैं। तो ऐसे सर्वाइवल सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, आपका पेशेंस साथ होना चाहिए, आपका नॉलेज आपके साथ होना चाहिए। तभी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, तभी आप चीज़ों को जान पाओगे या प्लानिंग कर पाओगे। अगर आपका बैकअप प्लान नहीं होगा तो आप मुँह के बल गिरना ही गिरना है फ्रेंड्स, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप एक चीज़, लाइफ स्टॉक के साथ डायरेक्ट किसी को मत जोड़िए। मेरा बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए मैं ये सोच रही हूँ आज इस साल में 2023-24 में जो ब्रीडिंग मैं करवाऊँगा, उसी ब्रीडिंग से मैं एक बाइक खरीदूँगा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपका ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होगा तब क्या करोगे? क्योंकि मैं तो एक लिंक कर दिया हूँ ना, जो ये इससे जो पैसा आएगा, पैसा अभी जो स्थिति है, मान लीजिए ये स्थिति नहीं है, अब अभी कुछ टाइम के लिए सोचिए ये कोई स्थिति नहीं है, मार्केट एकदम सही है, लेकिन आपके पास बार्ड्स क्यों खरीदेंगे? आपका क्या मतलब, लोग क्यों जानेंगे आपके पास बार्ड्स क्यों खरीदेंगे? आप कौन हो? ऐसे तो ब्रीडर बहुत सारे, हर गली में ब्रीडर घूम रहा है आज के डेट में। सुनने में ख़राब है लेकिन सच्चाई को मानना सीखिए। आपका नाम है, ना नेम है, ना फ्रेम है, लोग आपके पास क्यों जाएंगे? दो चीज़, एक है क्वालिटी, तीसरा है एक सही प्राइस। हो सकता है आप 17,000 रुपया में बार्ड्स उठाए हो, जैसे उस दिन में मैंने बोला था। आप पैसा को, कॉस्टिंग को डिवाइड, 4 बच्चा हुआ है 4 में डिवाइड कर दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है? अगर एक टाइम पे पूरा हाथ को काटना चाहोगे तो पहले आप नाम बनाइए, आपका परिचिति होना चाहिए, आपका एक सोशल मीडिया आइडेंटिटी होना चाहिए आज की डेट में। मतलब आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड हो ना हो, आईडी हो ना हो, फेसबुक आईडी एंड ये सारे इंस्टाग्राम आईडी होना ही होना चाहिए। अगर आप बार्ड सिर्फ शौक़ के कारण, जैसे मैं शौक़ के कारण पाल रही हूँ, ब्रीड का मतलब मैं सीखना चाहता हूँ, ब्रीडिंग से मैं सीखना चाहता हूँ। हाँ, अभी बोलेंगे क्या मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ? फिर मैं खुद ही बोल रही हूँ, अच्छा होगा, जिसको रखना है रखूँगा, जिसको देना है दे दूँगा, उसमें पैसा भी लूँगा, ऐसे नहीं जो फ्री में दूँगा। लेकिन मैं पूरी डिपेंडेबल नहीं हूँ ब्रीडिंग के ऊपर। और कोई भी चीज़ में मैं बार्ड्स ये सेल करके मैं ये करूँगा, कभी आज तक जोड़ा नहीं है, कभी जोड़ा नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है। तो उसी के हिसाब से हमको कदम रखना पड़ेगा। अब पूरी डिपेंडेबल, इसीलिए बोला मैंने, आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ये सारे चीज़ से ये हो जाएगा, मतलब ये आपका सोच है, आपका मन, आपका एक मतलब विजुलाइज कर रहे हैं, आप उसी सोच में बिजी हो जाए, प्रैक्टिकल वास्तव को नहीं देख रहे हो। आप मन ही मन रात में सोते सोते सोच लिया मेरे जो बच्चा हुआ है उसमें से 50,000 रुपया आ जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये आपका सोच है, वास्तविक नहीं है। मार यहाँ पे ही खड़ जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं सोचता रहता हूँ। तभी ये कंटेंट है, मेरे पास ये कंटेंट है, आप लोगों के पास आपका रियलिटी है। जो वास्तव नहीं है, अब कैसे उसको सोच के आगे बढ़ रहे हो, तो आपको मुँह के बल गिरना ही गिरना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बड़े बड़े लोग कर देते हैं, ऐसे कोई मतलब हम 21 साल 22 साल का कोई ब्रीडर के बाद नहीं बोल रहे हैं, जो बार्ड्स पाला, मटकी लगाया, बच्चा हो गया, तो ऐसे नहीं है। जो मतलब सही बार्ड्स लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर नॉलेज, पेशेंस और खुद के ऊपर भरोसा रखिए, जो आप कर सकते हो। अगर खुद ही आप हिल रहे हो तो आपके लिए कोई भी फील्ड सही नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मार्केट ख़त्म नहीं है, मार्केट ज़रूर उठेगा। और बार्ड्स को कीप जो करके अभी रख रहे हैं, बहुत लोग अभी बोल रहे हैं ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए बुद्धिमान है। वो प्रॉपर 1-2 साल के नहीं, 3-4 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जो ऐसे म्यूटेशन में मैं ऐसे मतलब एक मैथमेटिक्स है, मैं काम करते करते मैं अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रही हूँ तो 4 साल बाद इससे 4 लाख रुपया मैं उठा सकता हूँ। प्लानिंग इसी को कहा जाता है।
तो इसीलिए मैं, देखिए कोई मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में इतना समझ है, लाइफ स्टॉक में कभी वो सारे चीज़ मतलब सोते सोते मत सोचिए। जो आपका है हाथों के सामने, अपने बेचा, आपके पास पैसा आया तभी डिसीज़न लीजिए। जो मेरे पास ये सारे बच्चा को बेच के मेरे पास 10,000 रुपया आया है, इस 10,000 रुपया मेरा फैमिली छोड़िए, ये छोड़िए, मैं अभी इस पोर्शन में इन्वेस्ट कर दूँगा, नहीं तो आप फंस जाओगे और इतना भयंकर फंसोगे, अब बाहर नहीं निकल पाओगे। तो चलिए, जितना बोलना था, एक प्रॉपर प्लानिंग मैं भी कर रही हूँ, मतलब ब्यूटिशियन के लिए। देखा जाए क्या होता है, ये भी तो एक खेल है ना, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ भी होता है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार।